बहुत सुंदर सी बात जीवन में समझने जैसी बात करी। मनुष्य की सार्थकता, मनुष्य इतना दुर्लभ ये भव है, और इस मनुष्य भव को अगर हम सार्थक नहीं कर पाए और ऐसे व्यर्थ चला गए तो मजा नहीं आएगा। हम अपने जीवन को जिस तरह से जीने का प्रयत्न करते हैं, हम अपने जीवन, अपनी जिंदगी को देखने का प्रयास करेंगे। एक व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यक्ति जीवन गुरु से जीता है, एक व्यक्ति ऐसा होता है जो व्यक्ति जीवन को गौर से जीता है। गुरु और गौर दोनों ही शब्द बहुत ही महत्व के हैं, व्यक्ति के जीवन में बड़ी महत्ता रखने का प्रयत्न करते हैं। अपने आप में हम देखने जाए और प्रयत्न करें कि आज तक इतिहास के अंदर में जिन्होंने गौर से जीवन जिया है वो पूजे गए हैं, और जिन्होंने गुरु से जीवन जिया है वो थूके गए हैं। हमारी भाषा में देखने जाए तो समझने का प्रयत्न करें कि जो व्यक्ति गौर से जीवन जीता है वो महान बन जाता है, और जो व्यक्ति गुरु से जीवन जीता है वो व्यक्ति समाप्त हो जाता है। महत्ता इस बात में समझने की जरूरत है कि गौर से जीवन जीने वाले अनेक महापुरुषों की अगर हम लिस्ट निकालने जाएंगे, एक से एक महापुरुषों को अगर हम देखने जाए तो कहते हैं कि परमात्मा वसुदेव आर्यन भगवान से लगा करके, अरे इस विश्व के अंदर में जिसके नाम से अगर हम देखने जाए, विदेश के अंदर सबसे पहले प्रथम राजा तीर्थंकर हुए, प्रथम परमात्मा आर्यन भगवान बने, जिन्होंने अपने जीवन को जीने का प्रयत्न गौर से किया, भगवान। दूसरे नंबर पे अगर हम बात करने का प्रयत्न करते हैं, कहते हैं कि एक आध व्यक्ति के अगर हम जीवन में इतिहास में देखने जाए, एक से एक महापुरुषों ने जिन्होंने गौर से जीवन जीने का प्रयत्न किया है, जिसके नाम से आज हिंदुस्तान चलता है, जिसके नाम से हिंदुस्तान का नाम भारत पड़ा। ऐसे भरत महाराज क्षेत्र के अधिपति चक्रवर्ती सम्राट है, सब कुछ था उनके पास, इस चीज की कोई कमी नहीं थी। क्षेत्र के मालिक है चक्रवर्ती सम्राट, इतना सब कुछ होने के बाद में भी अपने आप में जीवन को जीने का, गौर से जीवन जीने का उन्होंने प्रयत्न। युद्ध के समय ऑफिस आपके लिए, घर आपका लिए, गाड़ी आपके लिए, बंगला आपका लिए, आपकी गाड़ी चलाने वाला निरंतर 50 करोड़ की आपकी गाड़ी है, 50 लाख की आपकी गाड़ी है, चलाने वाला आपका ड्राइवर है, उसमें आप सिर्फ मात्र खाली बैठते हैं, और बैठने के बाद जहाँ आपको जाने बाहर छोड़ देता है, बाकी मालिक उसकी है, और फिर भी अगर वो आपसे कहे कि गाड़ी आपकी नहीं है तो आप उसकी छुट्टी करने के लिए तैयार है, क्योंकि आपकी ये गाड़ी 50 लाख की है, आपकी अपनी है, इस बात का आपको दूर बात समझने का प्रयत्न करना है। हम अपने जीवन में जीने के लिए यहाँ पर चल रहे भरत महाराज के जीवन के अंदर में एक सेवक, उतने सेवकों जहाँ पे 32,000 राजा है, कम से कम 1 लाख के ऊपर सेवक उनकी सेवा में हाजिर है, उन सबके बीच में बात कर एक सेवक को सिर्फ इसलिए रखा है कि जब भी मैं सुबह सिंहासन पर आकर के बैठूं, और 32,000 राजा के समय में एक सिंहासन, एक दरबार लगता है, और उस समय में जब सिंहासन पर बैठूं तो बात है कि मुझे कान में सिर्फ इतना कहना है कि राजा ये सब कुछ आपका नहीं है, इसका सिर्फ आपको निर्वहन करना है। अब आपको जो आपको कोई एक नौकर आपने ऐसा घर पे रखा है, आपको याद आ जाए, हाँ इसलिए आपको ये संपत्ति आपकी नहीं है, एक घर आपका नहीं है, एक परिवार आपका नहीं है, एक पैसा आपका नहीं है, एक बैंक बैलेंस आपका नहीं है, आपने जितनी प्रॉपर्टी लेकर के रखी वो भी आपकी नहीं है, ऐसा कोई रखा है? हाँ हम आपको याद दिलाते हैं, आप लोग में सुनते हैं, आपको लगता है कि बात तो सही है, पास लगे बाहर जाने के बाद में लगता है कि अपन सही है, सब भूल जाते हैं। यहाँ पर बात करने का प्रयत्न करने का समय है, विचार करना है कि इतना सब कुछ होने के बाद में उनके पास में इतना सब कुछ होने के बाद एक व्यक्ति को इसलिए रखा कि अपने जीवन के अंदर में याद दिला पाए, और परिणाम ये बता कि उन्होंने 6 घंटे के बाद होते हुए चक्रवर्ती सम्राट होते हुए सब कुछ होने के बाद में आखिर में उनको ये सब चीज असहाय होती है, और उसका त्याग करने की भावना होती है। यदि एक शीश महल के अंदर अपने आप में सभा में जाने के लिए तैयार होकर अंगूर हाथ में उंगली से बात करता है, एक अंगूठी गिरती है, और अंगूठी गिरने के बाद में
शरीर माटी समान है, इसकी कोई महानता नहीं होती है और वो परिणाम हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति कराता है। वो भरत महाराजा को ना उन्होंने कभी जीवन में संयम विकार किया, ना कभी जीवन में गुस्सा की भावना की, लेकिन तत्सम एक वैराग्य का भाव और एक वैराग्य के भाव शीश महल के अंदर उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति कराई करती है। विचार इतना गौरवपूर्ण जीवन उन्होंने जिया, अपने आप में जीवन में देखने की जरूरत है, चेतना के साथ में चलने का प्रयत्न, संसार की सुख समृद्धियों को पाते हुए भी उसे छोड़ने का प्रयत्न, उसको त्याग का प्रयत्न, ये सब कुछ अपना नहीं है। लेकिन हमारे मन में तो क्या रहता है कि सब कुछ अपना ही है, हमारा ही है, ये और किसी का नहीं है। लेकिन आपको लगता है कि आपका ये सब कुछ, किसी ने बड़ी सुंदर सी बात करते हुए कहा कि व्यक्ति सब कुछ कमा के एक जीवन के अंदर बटोरते बटोरते एक चीज को पाने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में सब कुछ पाने के लिए निरंतर अपने जीवन में निरंतर प्रयत्न करता है। सब कुछ जमा करते करते एक दिन वो चला जाता है और जमा की हुई चीज यहीं की रह जाती है। क्या होता है? सारी चीजें यहीं रह जाती है। आप 10 साल 12 साल 25 साल की जिंदगी से आप जमा करने की शुरुआत करते हो, 60 साल 70 साल 80 साल तक आप जमा करते हो और एक दिन का समय ऐसा आता है 80 साल के बाद में आप चले जाते हो और ये 50 साल के बीच में आपने जो कुछ भी जमा किया सब यहीं कहीं। बात हमें समझने का प्रयत्न करना है। इसलिए जीवन में शास्त्र बहुमतों ने कहा, लेकिन हमें इस बात को सिखाने का प्रयत्न करती है कि जीवन हमारा गुरु में नहीं, हमारा गुरु कहते हैं कि हमारा जीवन जो है गुरु में नहीं होना चाहिए, हमारा जीवन दौड़ में, गुरु से जीने का प्रयत्न नहीं करना। कहते गुरु से जीने का प्रयत्न रावण ने किया, उसकी क्या दशा हुई हम जानते हैं। गुरु से कहते कि जीवन में जीने का प्रयत्न कंस ने किया, उसकी क्या दशा हुई हम अपने आप में जानते हैं। गौरवपूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न करना है। राम ने गौरवपूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न किया, कृष्ण ने गौरवपूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न किया, पांच पांडवों ने अपने आप में जितने जीवन के अंदर गौरवपूर्ण जीवन जीने का प्रयत्न किया, दुर्योधन ने गुरु से जीवन जीने का प्रयत्न किया। महाभारत में युद्ध की रचना हो गई, युद्ध हुआ, एकमात्र खाली 5 गज भूमि कृष्ण के कहने से न दे देते तो महाभारत की रचना ना होती। लेकिन उसका गुरु उस समय पर सभा में बैठकर उसको लगा कि गुरु उसके जीवन में आया, उसने कहा तुम 5 गज की बात करते हो, मैं एक सुई के नोक जितनी जमीन में मानव को देने को तैयार नहीं हूँ, जो हो जाए जो चाहे करने के लिए वो कर सकते हैं। और वो सत्र उनके बाद में कृष्ण गुरु बनकर आए, उनको लगा कि समझने को तैयार नहीं है, महाभारत की रचना हुई, परिणाम क्या आया जीवन में अपने आप में महत्व को समझने का प्रयत्न करना है। जीवन के अंदर ये हमें मिला है, ये संसार हमें मिला है, ये सुख हमें मिला है, ये वैभव हमें मिला है, संस्कृत हमें मिला है। हम अपने आप को अपने जीवन को किस तरह से जीने का प्रयत्न करें। जीवन में 3 बात हमेशा याद रखने की जरूरत है। मनुष्य को मिलने के बाद में हमारे जीवन में 3 बातें हमेशा होनी चाहिए। पहले नंबर की बात ये कि संसार एक ऐसा है कि संसार की विचित्रता को समझ कर चलना चाहिए। ये संसार हमें एक संसार में रहकर के हम कभी भी ऊपर नहीं आ सकते। ये संसार हमेशा हमें डुबाने का काम करेगा, इसके अंदर रहे हुए एक पदार्थ हमें डुबाने का काम करेंगे। क्रोध मन माया लोभ ये सब हमें छोड़ने वाले नहीं है। ये संसार से निकलने का निरंतर प्रयत्न होना हमारे संसार में से कैसे निकलने का प्रयत्न होना चाहिए, उसकी बात करते हुए शास्त्र भगवान ने कहा कि एक बात समझ के रखना, ये संसार ऐसा है आपको निकलने नहीं देगा, आपको अपने क्रोध पे नियंत्रण लाना पड़ेगा, आपको अपनी माया पे नियंत्रण लाना पड़ेगा, आपके अपनी इच्छाओं पे पूर्ण विराम आपको करना पड़ेगा, आपको अपनी लोभ के ऊपर फुटस्टॉप लगाना पड़ेगा। जब तक इन कसायों पे फुटस्टॉप नहीं आएगा तब तक आप इस संसार से निकल नहीं सकते हैं। आपने अपने जीवन के अंदर कहने की एक बात समझनी है, आप खाने की आपकी एक डेडलाइन है, सोने की आपकी एक डेडलाइन है। आप आराम से अपने अपने समय पे इतना घंटा सोने का प्रयत्न करते, इतना खाना आप खाने का प्रयत्न करते, इतना काम करने के लिए आपके पास डेडलाइन है। आप सब कुछ इस तरह से सोच विचार कर चलते, इतना समय चलना है उतना ही आप चलने का प्रयत्न करते। काम करने की आपकी एक हद है, वही सुबह 9 बजे से लगा के शाम के 9 बजे तक ही काम करने का प्रयत्न है, उसके बाद में आपसे काम नहीं होता है। लेकिन आपने सोचा कि आपकी माया की, आपकी लोभ की, आपकी क्रोध की कोई डेडलाइन है, सोचा आपने, आपकी इच्छाओं की कोई अंतिम सीमा है, आपको लगता है
स्थिति में जब पहली बार आए थे तो शायद आपके पास में 4 बोरी पत्ते होंगे, एक छोटा सा मकान होगा, एक छोटी सी गाड़ी होगी। आज आप 50 साल इधर बेंगलोर में रहे, 50 साल महालक्ष्मी में रहे, महालक्ष्मी में आओ के अंदर आज आपके पास में 4 बंगले हो गए, 2 बंगले हो गए, 2 गाड़ी हो गए, 50 जोड़ी कपड़े हो गए, इतना पैसा लाख रुपए उस समय पैसा, आज शायद आपके बैंक में करोड़ रुपए है, लेकिन फिर भी आपको लगता है कि बस इसके बाद में अब नहीं। क्या होता है? इच्छाएं बड़ी है कि घटी है? हाँ, बड़ा है कि नहीं? लगता है कि अब कम होना चाहिए। आपने तो पहले सोचा था कि लाख रुपए से करोड़ रुपए तक पहुंच जाऊंगा, आपने नहीं सोचा था। हाँ, आज आपके पास में करोड़ रुपए आ गए, 2 गाड़ी आ गई, परिवार अच्छा है, एक घर खुद का हो गया, बंगला हो गया, सब कुछ हो गया, पर अब उसके बाद आपको लगता है कि बस इससे ज्यादा नहीं चाहिए। करोड़ कमाने के बाद आपको लगता है कि करोड़ के ऊपर का जो भी टर्नओवर है वो सब कुछ अपने पास ही रखना, अपने हिसाब से दान देकर खत्म कर देना, अपने हिसाब से अच्छे कार्य में लगा करके खत्म कर देना, अपने हिसाब से किसी की मदद करने में खत्म कर देना। आता है इच्छा। एक बात समझने की जरूरत है। एक कहते हैं कि एक संसार के अंदर की हम बात करें तो एक शासन के प्रति में होना चाहिए, हम उस बात को लेंगे तो अभी इसके बाद भी कहते हैं संसार से हमें निकलने का प्रयत्न करना है, इसके ऊपर कोई मिलाप नहीं आएगा, आप संसार से कभी नहीं निकल सकते। सोचने की बात होती है कि चलो कि आपने किसी को 50 लाख रुपए दिए, आपने किसी को 10 लाख रुपए दिए, आपने किसी को 1 लाख रुपए दिए, आपने किसी को 5 लाख रुपए दिए, आपने जिस चीज को पैसा दिया वो सब पैसे वाले बन गए और वो आपका पैसा नहीं दे रहे, तो भी आपके उनके प्रति आपकी भावना क्या है कि भाई हाँ पैसा तो देना चाहिए, पैसा देना चाहिए, आपकी भावना है उसको इसने लिया है तो देना चाहिए, ये हमारी भावना को इसने लिया तो हमें देना चाहिए। और चलो आप मानो कि आपको 50 लाख रुपए आ जाने से या ना आने से आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास में भगवान की कृपा से बहुत है और कहीं ज्यादा उससे ज्यादा आपके पास में है, लेकिन फिर भी इच्छा क्या है कि वो 5 लाख रुपए दे दे तो अच्छी बात है। सुनिए आपकी सोच है, 4 दिन बाद आपको पता चले कि भाई उसकी वहां पर उसके परिवार के अंदर ऐसी परिस्थिति है कि अगर वो आपके 5 लाख रुपए अगर आपको दे दे तो हो सकता है कि उसका परिवार रोड पे आ सकता है, हो सकता है कि उसके घर पे खाने के लिए तकलीफ हो सकती है, हो सकता है कि उसके बच्चे भूखे मर जाए, हो सकता है कि उसके परिवार में 2 टाइम की रोटी नसीब ना हो, और फिर भी आप क्या करेंगे? 5 लाख छोड़ देंगे? क्या होगा? हाँ, फिर भी हमको 5 लाख आसानी से छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, और वही इनकम टैक्स की रेट बढ़ जाए और 50 लाख देना पड़े तो क्या होगा? कहाँ से भी लाके हाँ, कहाँ से भी लाके देंगे? वहाँ तो कहाँ से मिला के देंगे? वहाँ पे आप बिल्कुल छोड़ने से आगे पीछे नहीं हटेंगे, वहाँ आपको देना पड़ेगा, इसलिए आप देकर के रहेंगे, और आपको यहाँ पे पता है कि एक व्यक्ति का जीवन खराब हो सकता है, एक परिवार पूरा समाप्त हो सकता है, लेकिन फिर भी आपकी 5 लाख लेने की इच्छाएं तो लगेंगी। तो आपको यही समझने का प्रयत्न करना है, इन सारी मसाइल के द्वारा इन चीजों में हमें संसार को समझने का प्रयत्न करना है। ऐसा ये संसार है, ऐसे जो बड़ी संसार के अंदर में अगर हमारे पास इतना सब कुछ होते हुए अगर काम ना आए तो हमारे किस काम का? इसलिए पहले नंबर पे कहा कि संसार को समझने का प्रयत्न करके इस संसार से निकलने का प्रयास, संसार में रहकर के संसार में न रहने जैसा अच्छा है। कहते कुमार पाल महाराज संसार में होते हुए भी संसार में नहीं थे, वस्तुवाद देवपाल के जीवन के अंदर में इतना सब कुछ था, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी उनको लगता था कि संसार में किसी काम का नहीं है। परमात्मा से जाकर के एक प्रार्थना करते थे, भगवान हमेशा आपने मुझे सब कुछ दिया है, बस एक आशीर्वाद ऐसा दे दो कि इस संसार से बाहर निकलने का प्रयत्न मेरा रहे और संसार से मैं बाहर निकल जाऊं। दूसरे नंबर की बात करी, पहले नंबर पे कहा कि संसार ऐसे संसार से निकलने का प्रयत्न करना, दूसरे नंबर पे कहा कि शासन, हमारा शासन, हमारा धर्म, हमारा शासन, ये शासन हमें मिला है, शासन के प्रति हमारा हमेशा प्रेम निरंतर बढ़ना चाहिए, शासन के प्रति हमारी वफादारी होनी चाहिए। आज हमारे शासन के प्रति कोई वफादारी नहीं है, हमारे धर्म के प्रति हमारी कोई वफादारी नहीं है। समय समय के लिए हमें जहाँ मिलता है वहाँ पे हम चले जाते हैं, जिस मंदिर में हमें चमत्कार दिखता है उस मंदिर में हम जुट जाते हैं, जिस महाराज के पास हमें लगता है कि यहाँ जाने से अच्छा होता है हम वहाँ पर जाकर के चले जाते हैं। हमारे अपने शासन के अंदर हमारे परमात्मा को छोड़कर, हमारे जिन आगमों को छोड़कर, हमारे धर्म को छोड़कर हम सब जगह
विचार करने की जरूरत है। ये शासन के प्रति हमेशा निरंतर हमारा प्रेम बढ़ना चाहिए। ये शासन के प्रति प्रेम हमारे जीवन में आना चाहिए। श्रेणी महाराजा के जीवन की बात करें, महाराजा के जीवन की बात करें, वस्तुपाल टेकपाल जीवन के महाराजा की बात करें, संप्रति महाराजा के जीवन की बात करें, इतना संपत्ति होने के बाद एक समय में उनके पूर्व को हमने देखा है। उनके पूर्व को हमने जाना है, इसलिए मुझे किसी को आपको बताने की जरूरत नहीं है, आपने सुना ही होगा। लेकिन कहते हैं इतना सब कुछ देने के बाद में आचार्य महाराज के पास में, भगवान के पास में जाकर के प्रार्थना करते हैं, ये सब कुछ आपकी कृपा से मिला है। मुकुट उतार कर रख करके उनके चरण में कहते हैं सब कुछ आपका दिया हुआ है, आप इसे वापस ले लीजिए और आप मुझे संयम वापस दे दीजिए। ये आप जितना चाहिए सारी संपत्ति आप शासन की भक्ति में लगा दीजिए, शासन की भक्ति के लिए काम आएगी, शासन की उज्जवल परंपरा के लिए लगा दीजिए। इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपको लगता है कि कभी मेरे शासन के लिए अगर ऐसा समय आए तो हम हमारे शासन के लिए निरंतर खड़े जिन शासन में आप ये सॉन्ग सुनने में अच्छा लगता है, ये शब्द गाने में अच्छे लगते हैं, लेकिन हृदय से लगता है कि जिन शासन हमारे लिए शास्त्र के प्रति भक्ति होनी चाहिए। जिन पहले नंबर पे का संसार से निकलने का प्रयास होना चाहिए, दूसरे नंबर पे कहा कि शासन के प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए, तीसरे नंबर की बात करते हुए कहने का प्रयत्न किया कि संयम के प्रति हमारे हृदय में भाव श्रद्धा होनी चाहिए। संयम के प्रति आपकी श्रद्धा कितनी? संयम और संयम के प्रति श्रद्धा विचार परमात्मा चलो हम कभी कल्पना नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बाई चांस अगर अभी अपन कल्पना करें कि शायद यहाँ पर परमात्मा आ जाए और परमात्मा आने के बाद में परमात्मा कहे कोई अभी के अभी आप सबको दिखा देंगे, सब तैयार हो जाएंगे, क्या करोगे? क्या करेंगे? परमात्मा आने के बाद में परमात्मा कहेंगे कि आप सबको अभी दिशा लेनी है, इसी वक्त लेनी है, उपासना से किसी को बाहर जाना नहीं है, तो भी हम 100 बार सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे। उस समय पे हमें हमारे संसार की क्रिया इस संसार में पकड़ कर रखने का प्रयत्न करेगा। जीवन के अंदर विचार करने की बात है, सारी बदलेगी जीवन के अंदर में मात्र एक समय के अंदर वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। वैराग्य उत्पन्न होने के बाद जीवन के अंदर तत्सम समाज में संयम जीवन अंगीकार कर लिया। अनाथ मुनि के जीवन के अंदर एक कष्ट आया और एक कष्ट मिटाने के लिए उन्होंने संकल्प किया कि अगर ये कष्ट आज रात मिट जाए तो कल सुबह उठकर के मुझे संयम अंगीकार करना है। संयम के प्रति प्रेम, परमात्मा के प्रति प्रेम, संयम के प्रति वो प्रेम। इतनी बड़ी राजकुमार, इतनी बड़ी संपत्ति, इतना सब कुछ होते हुए भी, लेकिन कहते हैं कि एक शरीर के अंदर एक ज्वर की पीड़ा, एक इतनी आग जैसे जन्म की वो पीड़ा अगर शांत ना हो पाए, दुनिया की इतनी सारी औषधियों की बुलाई, इतने बड़े वेद आकर के अगर उसकी दवा भी करे तो भी इलाज करने के बाद में भी वो ठीक ना हो। और मात्र खाली एक संकल्प में परमात्मा अगर ये आज रात मिल जाए तो कल सुबह मुझे संयम लेना है और सुबह तक वो मिट जाए और संयम के लिए निकल पड़ेगा। बात छोड़ करके ताकत ये संयम के प्रति, संयम के प्रति हमारा प्रेम आता है। आपको लगता है कैसा होना चाहिए? आज रात को कैसा हो गया है, कोई महात्मा हमारे संपर्क में आते हैं, चालू भगवान से हमारा मिलन होता है, हम एक दूसरे को जानते हैं, परिचय बढ़ता है, सब कुछ होता है। आज अगर हम देख लेना है तो यहाँ पर भी आ जाए, यहाँ पर आए या अगर कोई दूसरी जगह अगर आपको याद नहीं करे, आपको खाली फोन करे, आपको फोन करा करके धर्मराज की अगर बात भी करे तो भी आपको दिमाग में पहले पॉइंट आता है कि शायद वो कुछ काम होगा, इसीलिए शायद मुझे याद होता है कि नहीं होगा? हाँ, क्या होगा? अहमदाबाद में कोई एक महात्मा अगर आपके लिए फोन करा करके आए, लेटर लिखकर के भेजा जाए और आपको याद करके धर्म लाभ दे तो आपके मन में पहला क्वेश्चन आएगा कि शायद मुझे कुछ काम होगा, इसीलिए शायद मुझे याद। संयम के प्रति प्रेम जीवन में होना चाहिए। अनुपमा देवी से हमें सीखना चाहिए। अनुपमा देवी के जीवन के अंदर कहते हैं कि उनके जीवन में एक ऐसा प्रसंग बना और उन्हें भगवान उनके घर पर दूसरी ओढ़ने के लिए दूसरी ओढ़ने के लिए उनके घर पर गए और घर के अंदर जाकर के उन्होंने दूसरी लगाने का प्रयत्न किया। इतने सारे सेवका, इतने सारे लोग वहां पर उनकी सेवा में हाजिर है और दूसरी ओढ़ा रहे थे, दूसरी ओढ़ा थे। अचानक बादल के ऊपर थोड़ी बहुत
तरह से वो प्रश्न अपने जीवन में कभी देखा नहीं था। इतनी सुंदर उनके जीवन के अंदर इतनी महंगी साड़ी, रत्नों से जड़ी सोना, करोड़ सोना मोहर की वो साड़ी, और उन्होंने वो साड़ी का आंचल डाल कर उस पात्र को साफ किया। उन्हीं भगवान के मन में प्रश्न और उन्होंने कहा कि मां मैं एक प्रश्न पूछूं, आप पूछो। और उन्होंने प्रश्न पूछा कि मां आपके साथ में यहाँ पर इतनी सारी सेविकाएं हैं, आपके यहाँ इतने सारे वस्त्र, इतने सारे कपड़े, इतने सारे रुमाल हो सकते हैं पात्र को साफ करने के लिए, लेकिन आपने एक इतनी करोड़ों की इतनी महंगी साड़ी का आंचल आपने फाड़ कर एक पात्र साफ कर दिया। और उस समय पर अनुप्रा देवी ने बड़ा सुंदर सा जवाब दिया कि महात्मा, इस शरीर के ऊपर अनादि काल से न जाने कितनी महंगी साड़ियां इस पर आई होंगी और कितनी चली गई होंगी। ये तो मेरा परम सौभाग्य है, ये तो मेरे जीवन के अंदर का एक अद्भुत ऐसा राज्य है। आज का दिन मेरे लिए बहुत भाग्यशाली परम सौभाग्य का दिन है। तो एक चारित्र जीवन की महात्मा, एक चारित्रवान आत्मा मेरे घर पर पधारे और उनका पात्र मुझे स्पर्श करने को मिल जाए और उस पात्र को स्पर्श करने का मौका मिले, ऐसी करोड़ों को साड़ी की फाड़ने के लिए, निर्वाण करने के लिए तैयार हो। ये चारित्र जीवन के प्रति प्रेम होना चाहिए, ये शरीर के प्रति प्रेम होना क्या होता है? शरीर के प्रति प्रेम, महात्माओं के साधु भगवंतों के प्रति प्रेम और श्रद्धा और विश्वास। इसलिए पहले नंबर पे कहा कि संसार से निकलने का निरंतर प्रयत्न होना चाहिए। दूसरे नंबर पे हमारे शासन के प्रति प्रेम होना चाहिए और संयम के प्रति हमारे विश्वास और हमारा श्रद्धा और भाव होना चाहिए। लेकिन आज सब चीजों की समाप्ति हमारे जीवन में चली जा रही है। पूरे सारे जीवन में इस तरह से आगे बढ़ने का हमें प्रयत्न करना है। मैंने कहा था कल भी, मैंने आज यही कहा कि समय का उपयोग, समय का सदुपयोग और समय का दुरुपयोग हमारे जीवन में निरंतर चल रहा है। दुरुपयोग तो हमारा, आपको पता है कि रोज सुबह उठते खाते पीते मौज करते और पूरा दिन चला जाता है। समय का ये उपयोग हो जाता है, इसमें मोबाइल पे टाइम पास करने में, पंचायत करने में, 4 घंटा इधर से उधर बात करने में, जो समय के 1 घंटे में वो बात बताई जा सकती है, जो 1 घंटे के काम 2 घंटे में हम करने के लिए करते, आधे घंटे का काम 10 मिनट में भी हो सकता है। ये सब होता है, लेकिन हम समय का दुरुपयोग मोबाइल और टीवी की रील्स देखने में समाप्त कर देते हैं। हमारे समय का सदुपयोग हमारे पास में कितना होता है, इसका हमें पता नहीं है। आप 1 घंटे भरोसे में आए, शायद हो सकता है ये समय का सदुपयोग हो। आप आधा घंटा मंदिर में चले गए, हो सकता है ये समय का सदुपयोग हो सकता है। आपने जीवन में एक सामायिक कर ली, हो सकता है ये समय का सदुपयोग हो सकता है। लेकिन कितना करने से मोक्ष मिलेगा? हाँ, अतुल तो ये तो मोक्ष मिलेगा। आइंदे आके मोक्ष में जाना कि नहीं जाना? हाँ, तो इसलिए आगे मोक्ष में जाना। एक वाली एक सामायिक करने 1 घंटा हमारे परमात्मा की पूजा करेंगे, 1 घंटा प्रवचन होने ना पे मोक्ष में जाए। आपके 24 घंटे में से समय का सदुपयोग हमारे पास कितना है, ये बात सोचने का हमें प्रयत्न अपने साथ करना है। बस इस तरह से आगे बढ़े अपने जीवन में हमेशा परमात्मा के प्रति, भगवान के प्रति और शासन के प्रति प्रेम निरंतर आपके हृदय में बढ़े और कहीं न कहीं आपके जीवन में समय की प्राप्ति हो और आप सब एक मोक्ष पर बढ़ा ले। आपको